राघवेंद्र सिंह है जो दलाल है, जो किसानों को लूटा है। इस क्षेत्र के जितने भी किसान हैं उसका जमीन वापस अवैध रूप से जो इन लोग कब्जा करके रखे हैं उसमें भी बुलडोजर उनके द्वारा निवेदन है। इसके बाद हम राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन देंगे और उससे बड़ा धरना पूरा वैश्यावृत्ति चल रहा है। हाँ चल रहा है, ड्रग्स से बिक रहा है भाई, दारू छोटा मोटा है, गांजा भी बिक रहा है। 3 लोगों को जेल भेज दिया गया, 3 और लोग थे, एक लड़की और थी। कहाँ गए इन लोग? क्या इसका पुलिस प्रशासन जवाब भी नहीं दे पा रही। एसपी मैडम के आए से बहुत बार यहाँ पे अपन कार्रवाई तो करे, लेकिन ये पूर्णतः बंद नहीं हो पा रहा। नमस्कार, आप मनगट्टा का वो मिरेकल एरिया है, ये चमत्कार वाला एरिया है। यहाँ पहले लोग वन चेतना कहते थे, लेकिन आज भाषण में सुना है तन चेतना। तो ये तन चेतना या तंज करने वाला जो शब्द है वाकई चुभने वाला है, क्योंकि यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। यहाँ इस इलाके के लोगों ने पूरा धरना प्रदर्शन इस एवज पे किया है कि इस एरिया में न जाने कितने ऐसे प्लाट है जो अवैध होंगे। वहाँ पे कुछ डिसमेंटल किए गए हैं, लगभग 150 रिसोर्ट को। तो रिसोर्ट जो बने होंगे वो क्या वाकई रिसोर्ट के नाम से बने होंगे या नहीं बने होंगे बात अलग है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप किया जा रहा है, मतलब एक जाल बिछाया गया है वन चेतना के नाम पे तन चेतना के लिए। तो इस जाल में आने वाले जो थे वो तो आ गए। पहले एक बालक खत्म हो गया था, हमने पहले बताया। उस रिसोर्ट में भी सबसे पहले आने वाले हम ही लोग थे, और इस रिसोर्ट में जब युवती की मौत हुई थी उस रिसोर्ट को खोल दिया गया था। हमने प्रश्न खड़े किए थे और उस अंदर गए थे, और अंदर जाने के बाद हमने ये भी कहा था कि अगर यहाँ पे सबूतों के साथ छेड़खानी होगी तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगा। आखिर परिणति ये आ गई कि धरना प्रदर्शन दे दिया गया है। यहाँ पे दिग्गज लोग खड़े, इस एरिया के जनपद खड़े हैं, जिला पंचायत भी खड़े, लंबा अनुभव अंगे से देख सकते हैं। मोनिश जी है। तो सबसे पहले आपसे शुरू करें, क्या नाम है? ललित कुमरे। हाँ बताइए। जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव। ठीक है। यहाँ पर का मामला ये है, ये शुरू से ही जब से रिसोर्ट बनना चालू हुआ है, अवैध धंधा को ये लोग प्रमोट करने का जरिया बना लिया। सुनने में आया कि यहाँ ड्रग्स भी चालू हो गया है करके। अच्छा। ड्रग्स की भी स्थिति, अभी वाला जो लड़की वाला जो केस हुआ है हाँ। उसमें तो ड्रग्स भी लिए थे, सुनाई में आया। ऐसा पोस्टर रखा है, क्या नाम है? मैं भोजराम साहू, ग्राम मनगट्टा से पंचू। अच्छा। ये जो रिसोर्ट है हाँ। ये तो अभी आप ही बोले कि मैंने नहीं, मैं स्पीच में सुना भाषण। हाँ, आप भी सुने हैं और हम भी बता रहे हैं कि ये तन चेतना है, वन चेतना नहीं है। हाँ। और इसमें सबसे पहले तो मनगट्टा का जमीन 1 डिसमिल भी नहीं है, लेकिन मनगट्टा का नाम ले करके ये हर जगह हमारे पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में फैला रहे हैं कि मनगट्टा में ये घटना हुआ है। लेकिन ये घटना मनगट्टा में आज तक एक बार हुआ ही नहीं है। और ये जो वन चेतना है यहाँ आज से ही नहीं, जब से बना है तब से, इसका सबसे बड़े गलती तो मैं शासन प्रशासन को दूंगा, जो कि यहाँ आता है लेकिन शासन प्रशासन खुद ही ये जो रिसोर्ट का मालिक है इसमें पूरा उनका 99% उनका अधिकार है। नाम बताओ। शासन प्रशासन एक का थोड़ी है भाई, पूरे प्रशासन। नाम बताओ। शासन प्रशासन एक का थोड़ी है भाई, पूरे प्रशासन। अरे अभी तो जिंदाबाद मुर्दाबाद डर के रहे हो यार। क्या गजन सिंह बोले नाम? क्या नाम बताया? ऐसा टक्कर के बोलो। राघवेंद्र सिंह है। कौन है? राघवेंद्र सिंह है जो दलाल है, जो किसानों को लूटा है। हाँ। इस क्षेत्र के जितने भी किसान हैं हाँ। उसका जमीन वापस किया जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि राघवेंद्र सिंह कांग्रेस के भी संरक्षण में पला है, भाजपा के भी संरक्षण में पला है, दोनों के संरक्षण में अभी भी पड़ रहे हैं। हम बोले 3 लोग मिल के लिए सुनने में आए थे आगे। अब वो राघवेंद्र सिंह के साथ कौन कौन है ये पता नहीं। हाँ। लेकिन मेन दलाल इस क्षेत्र में जमीन खरीदने वाला, जो किसानों से बात करने वाला राघवेंद्र सिंह है। कहाँ रहता है वो? ये भिलाई का रहने वाला है, सुना हूँ मैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र साहू। इसका विकास करो, लेकिन यहाँ पर कोई प्रकार के अवैध गतिविधियों चल रहा है, जैसे वैश्यावृत्ति चल रहा है। हाँ चल रहा है, ड्रग्स से बिक रहा है भाई, दारू छोटा मोटा है, गांजा भी बिक रहा है। आपने बोला वैश्यावृत्ति। हाँ, वैश्यावृत्ति हो रहा है इधर। तो पुलिस तो आ रही है रोज। भाई पुलिस वाले हर समय थोड़ा रहेंगे जी, उसके में थोड़ा रहेंगे। पुलिस वाले का कोई गलती नहीं, ये फोन कर लेते हैं। भाई पुलिस वाले अपने जगह सही काम कर रहे हैं, वो तो हमेशा छापा मार रहे हैं। लेकिन वैश्यावृत्ति हो रहा है तो 24 घंटे थोड़ा यहाँ पुलिस बैठे रहेगा। भाई रिसोर्ट बनाया क्या, रिसोर्ट में पहरेदारी थोड़ा करेगा पुलिस वाला। वन चेतना केंद्र को जानवरों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ भिलाई के रसीददारों द्वारा
यहाँ भोले वाले गरीबों के किसानों की जमीन को कम रेट में खरीद कर अवैध प्लाटिंग किया गया, उनके द्वारा अवैध निर्माण किया गया, ना उनके पास किसी चीज का परमिशन है, उनके द्वारा आवासी एनओसी लेके कमर्शियल यूज किया गया। माननीय कलेक्टर साहब के संज्ञान में इस चीज को हम लोग रखे, कलेक्टर साहब उसमें कार्रवाई भी किए। लेकिन मैं यह चाह रहा हूँ कि ये जो मिरेकल क्लब के पीछे जितना भी अवैध प्लॉटिंग है और जितना भी इन लोग जो शासकीय भूमि को घेर के रखे हैं उसका एक बार सीमांकन किया जाए। उसको जितना भी अवैध रूप से जो इन लोग कब्जा करके रखे हैं उसमें भी बुलडोजर उनके द्वारा मैं निवेदन करना चाहूँ कलेक्टर साहब से कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। चलिए, हमारे साथ इस एरिया के काफी लंबे समय से अनुभव रहे हैं अंगेश्वर देशमुख, अभी भी सक्रिय है, हर छोटे बड़े काम किए जाते हैं। आज भी यहाँ पे उन्होंने पूरा समय दिया है धरना पर। अंगेश्वर जी बताए क्या देख रहे हैं, काफी लंबा अनुभव। अखिलेश जी, मैं ओनली नेशन को पहले धन्यवाद दूंगा। और आप उस दिन थे जब नेशनल हाईवे में एक 14 साल का नाबालिग बच्चा जिसका पोस्टमार्टम के दौरान हम लोगों ने वहाँ पे काफी हंगामा भी किया। नेशनल हाईवे 2 मिनट 5 मिनट के लिए चक्का जाम भी किए। आपने उस समाचार को बहुत विस्तृत रूप से अपने समाचार के माध्यम से दिखाए भी थे। हम लोग इसी घटनाक्रम को रोकने के लिए उस दिन भी शासन प्रशासन को चेतावनी दिए कि यहाँ पे ऐसे अनैतिक कार्य हो रहे हैं, बिल्कुल सही बोला, जिसको जिसको रोका जाए। हालांकि कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब के द्वारा बहुत धमाकेदार अवैध प्लॉटिंग पे कार्रवाई हुई। क्षेत्र के लोग काफी हर्षोल्लास से थे कि अब यहाँ पर जो ये मिराकल के पीछे मेरे ख्याल से 200 से 250 अवैध प्लॉटिंग होगा, इसमें भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो गई। इसको लेकर हम लोग काफी खुश थे, लेकिन उस कार्रवाई के बाद एक प्रशासनिक कार्रवाई बंद हो गई। और अभी वर्तमान में आप लोगों को मालूम है कि भिलाई की एक युवती 30 साल की युवती, वो भी संदिग्ध अवस्था में पाई गई, मृत पाई गई, लेकिन 3 लोगों को जेल भेज दिया गया। और उस वहाँ पर अवेलेबल 3 और लोग थे, एक लड़की और थी। कहाँ गए इन लोग, क्या इसका पुलिस प्रशासन जवाब भी नहीं दे पा रही है। आप लोगों के माध्यम से लगातार, मीडिया के माध्यम से निश्चित रूप से लगातार इस पे चर्चा जारी है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। चलिए, तो एक अच्छा पॉइंट निकाल के लाया अंगेश्वर जी ने कि जब पहली घटना हुई थी नेशनल हाईवे में इन लोग प्रोटेस्ट करके जाम किया था, तो एकदम एग्जैक्टली सही कहा कि अगर वो जाम की स्थिति बनी होती उसके पहले मतलब मान मनोबल हो गया, लेकिन वो संज्ञान में लेना चाहिए था प्रशासन शासन को कि यदि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो उसे संज्ञान में लेके ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन महीने 1.5 महीने के अंदर में फिर रिसोर्ट में यही घटना हो जाती है और यहाँ पे वेश्यावृत्ति और ड्रग्स जैसे मामले भी आ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि उस घटना के बाद तुरंत पहुंचने वाले हम ही लोग थे, उस रिसोर्ट को भी गेट खोल के हम गए थे, लेकिन हमने ये बताया था कि क्या सबूतों के साथ छेड़खानी हो सकती है, तो हम ये भी संभावना जता रहे कि होगी या हो सकती है उस समय भी और अभी बोल रहे, क्योंकि वहां जो 7-8 लोगों की स्थिति बताई जा रही थी, लेकिन 3 ही लोगों का अरेस्टिंग हुआ है और बाकी गायब है। ऐसा बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है, परिवार वालों से भी उठाया जा रहा है। हम मौके पे हैं, केवल हम टेबल खबर नहीं बनाते या किसी के दिए हुए वीडियो पे हम अपना काम नहीं करते, हम उस जगह पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां पे घटनाएं होती है या घटना होने की संभावना हो सकती है, जहां हम दुरुस्त करें। दुरुस्त करने के लिए हम इसलिए बता रहे हैं कि इस एरिया में लगभग एक ट्रैप सा बिछा देगा, मतलब जाल बिछा दिया गया। ये मनगट्टा नहीं है, तन गट्टा है बोलते हैं, तन को गटक लेने वाला गट्टा हो रहा है, क्योंकि नाम कहीं और हो रहा है, काम कुछ और हो रहा है। तो आप संज्ञान में रहें, और संज्ञान इसलिए कि आज के प्रोटेस्ट को, आज के आंदोलन को, क्योंकि इसके बाद विधायक और यहाँ के अंगेश्वर देशमुख ने कहा है कि आने वाले समय में पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेस्ट होगा और बहुत जोरदार होगा, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इसका रूप कैसे होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यदि मौत का सिलसिला यदि नहीं थमा तो ना जाने कितने लोग ऐसे मौत के आगोश में आ जाएंगे और खामोशी का कफन ओढ़ लेंगे। ओनली नेशन आप देख रहे थे, आपके सुझाव विचार और मैसेज का हमें इंतजार जाएगा। और पुलिस यहाँ लगातार गश्त, पेट्रोलिंग और छापेमारी कार्रवाई कर रही है। विगत दिनों भी 21 तारीख को करीबन हम 200 जवान यहाँ पर रेड किए थे। इस पर कई संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है।